आज का टॉपिक है अपना ऑफबाउ नियम या ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। मतलब ये एक क्रमिक रचना का नियम है। क्रमिक रचना का मतलब कि यहाँ पर परमाणु कक्षक जो हैं उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के संबंध में ये नियम बनाया गया है। तो जैसा कि इसका अर्थ ही है क्रमिक रचना, तो इससे क्लियर होता है कि इस नियम के अनुसार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले उस परमाणुीय कक्षक के अंदर प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जब वो कक्षक पूरा भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसकी ऊर्जा उससे अधिक है, उसके भरने के बाद उससे और अधिक वाले ऊर्जा में, इस तरह से, और सबसे अंत में इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इनके नियम से ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक से भरना शुरू होते हैं। ये ऑफबाउ नियम कहलाता है या इसको ऑफबाउ प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इनके नियम के आधार पर जो परमाणुीय कक्षक हैं उन परमाणुीय कक्षक को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए हम अगर क्रम में व्यवस्थित करें तो उसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि वो व्यवस्थित क्रम क्या है या ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो देखें, सबसे पहले ये हमने लिया, पहला कक्षक है हमारा 1s, इसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d, 5f। यहाँ 4f भी ले लेते हैं। ये सब हम क्वांटम संख्याओं के आधार पर लिख रहे हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था कि पहला कक्षक जो है उसमें केवल एक उपकोष होता है, एस उपकोष, तो ये पहली कक्षा का एस उपकोष हो गया। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, एस और पी। तीसरी में 3 होते हैं, एस पी डी। चौथी में 4 होते हैं, एस पी डी एफ, और उसके आगे भी 4 ही होते हैं। तो ये सब हम जो है क्वांटम संख्याओं के आधार पर ही लिख रहे हैं। इसके बाद है 6s, 6p, 6d और 6f, और आगे एक और ले लेते हैं हम 7s। इसी प्रकार से 7p और आगे 7d 7f आ जाएगा। तो ये ऊर्जा का इनका जो क्रम देख लें कि जो 1s है सबसे कम ऊर्जा इसकी होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी परमाणु में तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में प्रवेश करेगा। इसके भरने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर के, इससे ज़्यादा ऊर्जा होती है 2s की, तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में प्रवेश करेगा। 2s से अधिक ऊर्जा होती है 2p की, तो यहाँ से निकलने के बाद वो जाएगा 2p में। 2p के बाद जाएगा 3s में। 3s से अधिक ऊर्जा होती है 3p की, तो 3s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में। 3p के बाद इससे अधिक ऊर्जा होती है 4s की, और 4s से अधिक ऊर्जा होती है 3d की, तो 4s के बाद जो है इलेक्ट्रॉन वो जाएगा 3d में। 3d भरने के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में। इसी तरह से ये क्रम जो है चलता रहेगा। यहाँ से जाके 5f के बाद 6d और 7p, चाहे तो इसको अपन बढ़ा सकते हैं आगे। 5f, 6d, 7p के बाद यहाँ पर 8s। तो ये क्रमिक रचना है। मतलब किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो वो इस क्रम के अनुसार प्रवेश करेंगे। सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। यहाँ ध्यान रखना 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3p से अधिक ऊर्जा होती है 4s की, तो पहले 4s भरेगा, और 4s से अधिक ऊर्जा है 3d की, तो 3d इसके बाद में भरेगा। तो ये क्रमिक रचना है या ये क्रम है अफबाऊ का क्रम। इस क्रम में परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश होते हैं।
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है। इससे अधिक ऊर्जा होती है 2s की, तो इसके भरने के बाद 2s में जाएगा। 2s से अधिक ऊर्जा होती है 2p की। 2p के बाद आता है नंबर 3s, और 3s के बाद आता है नंबर 3p का। 3p के बाद नंबर आता है 4s। 4s के बाद जाएगा 3d में। 3d से अधिक एनर्जी होती, 3d के बाद 4p, उसके बाद 5s। 5s के बाद जाएगा 4d में। 4d 4d के बाद 5p। 5p के बाद जाएगा 6s में। 6s से अधिक एनर्जी है 4f की। 4f के बाद आ रहा है 5d। 5d के बाद जाएगा 6p में। 6p के बाद जाएगा 7s में। 7s के बाद जाएगा 5f में। 5f के बाद 6d, और 6d के बाद 7p, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे किसी भी परमाणु का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हमें ये क्रम फॉलो करना है। इस क्रम को हमें याद होना चाहिए। हम इसी क्रम में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। ये जो अफबाउ नियम है, इसको n+l रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें n+l, इन दोनों, n यहाँ पर जो है मुख्य क्वांटम संख्या है और l यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या है। इन दोनों क्वांटम संख्याओं के मानों का हम योग करके ये मालूम कर सकते हैं कि दो में से किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा और किस में बाद में प्रवेश करेगा। कहीं कहीं ये स्थिति आती है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि उन दो में से पहले कौन सा कक्षक भरेगा, तो हम उसके लिए n+l रूल या n+l नियम की सहायता ले सकते हैं। ज़रा देखें n+l नियम। तो ये n+l नियम क्या है वो देखें। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जिन दो कक्षकों में हमें कन्फ्यूजन है, सपोज़ कि जैसे हम बात करें कि 3p के बाद 3d भरेगा या 4s भरेगा। यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है 4s और 3d में कि 3p के बाद 3d का नंबर आएगा या नहीं आएगा, या 3p के बाद 4s भरेगा। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है हमें। तो इन दोनों के लिए हम n+l नियम लागू करेंगे। n माने कि इनकी मुख्य क्वांटम संख्या और l माने कि इनकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। इनके मानों का हम योग कर देंगे, तो जिस कक्षक के लिए भी n+l का योग कम आएगा वो कक्षक पहले भरेगा, जिसके लिए योग ज़्यादा आएगा वो बाद में भरेगा। ज़रा देखें, जैसे हमने यहाँ पर कक्षक ले लिए हैं, एक ले लिया हमने 3d और एक 3d और एक ये 4s, ये दो ले लेते हैं 4s, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, नहीं 3p के बाद 4s में जा रहा है। तो हमें यहाँ इन दोनों पर कन्फ्यूजन है। तो देखें ज़रा, इनके लिए n, l और n+l का योग हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल से अभी क्लियर हो जाएगा दोनों कक्षकों के लिए। ज़रा देखिए, इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n के मान हम यहाँ लिखेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान यहाँ पर लिखेंगे, और इन दोनों का हम यहाँ पर योग कर देंगे। ठीक है। जैसे अब ये कैसे मालूम होगा मुख्य क्वांटम संख्या, तो ज़रा यहाँ ध्यान दें, ये जो परमाणुवीय कक्षक लिखे हुए हैं इनके पहले जो संख्या लिखी हुई है, ये संख्या 1 2 3 4 जो भी संख्या है, ये संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होती है। तो देखें कक्षक 3d में आगे 3 लिखा है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या n का मान यहाँ पर 3 है, और यहाँ 4s में आगे कक्षक क्या है 4 है, तो यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 हो जाएगा। अब हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान निकालना है। तो क्वांटम संख्या वाले टॉपिक में हम आपको बता चुके थे कि l बराबर अगर 0 होता है तो वो s कक्षक के लिए होता है, मतलब s कक्षक के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p कक्षक के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d कक्षक के लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो ज़रा देखिए यहाँ 3 में d है,
तो डी कक्षक के लिए एल की वैल्यू होती है 2। एस कक्षक के लिए एल की वैल्यू होती है 0। योग कर देंगे 3 और 2, योग आ जाएगा 5, 4 में 0 जोड़ेंगे, योग रहेगा 4। तो हम ये दिख रहा है यहाँ पर कि 3D और 4s दोनों कक्षकों के लिए जब हमने उनकी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या दोनों के मान जोड़े, योग निकाला, तो योग 4s के लिए कम आ रहा है, 4 आ रहा है, और 3D कक्षक के लिए योग 5 आ रहा है। तो n+l नियम ये कहता है कि जिसके लिए भी n+l का योग कम आएगा वो कक्षक पहले भरेगा, मतलब पहले भरेगा 4s, बाद में भरेगा 3D। ज़रा देखिए, 3p के बाद पहले भर रहा है 4s, उसके बाद में भर रहा है 3D। तो इस पॉइंट से ये डाउट क्लियर हो जाता है। इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट और आ जाता है, एक और। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई 2 कक्षक ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए n+l का जो योग है वो समान आ जाता है। तो जब कोई 2 ऐसे परमाणु कक्षक हैं जिनके लिए n और l के योग का मान समान आ रहा है, ऐसे परमाणु कक्षक के लिए हम इस नियम का दूसरा पॉइंट लागू करेंगे। और दूसरे पॉइंट के में यही बताया गया कि अगर योग दोनों के लिए समान आ रहा है तो पहले वो परमाणु कक्षक भरेगा जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम होता है। देखिए, इसको भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ लेते हैं हम 3D और 4p। अब हम ये दोनों लेते हैं, 4p और 3D, 3D 4p। कॉलम हमारे वही रहेंगे सेम, ये n, ये l, n+l योग, देखें 3D और 4p। जैसे हमने बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान है वो इस संख्या से ही मिल जाता है। तो यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या का मान है 3 और यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान है 4। यहाँ कक्षक D है तो D के लिए L का मान होता है 2 और यहाँ पर है P के लिए L का मान होता है 1। और जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, यहाँ पे 4 और 1 5। ये 2 कक्षक ऐसे हैं 3D और 4p कि इन दोनों के लिए n+l का जो योग है दोनों के लिए बराबर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब 2 कक्षक ऐसे हैं जिनके लिए n+l दोनों का योग बराबर आता है, तो इन 2 कक्षक में से पहले वो कक्षक भरेगा जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम है। जैसे इस 3D के लिए n का मान 3 है और 4p के लिए n का मान 4 है। तो 3D के लिए n का मान कम है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान यहाँ कम है, इसलिए 3D कक्षक पहले भरेगा और 4p कक्षक बाद में भरेगा। तो आप देख रहे हैं पहले 3D कक्षक भर रहा है, उसके बाद 4p कक्षक भर रहा है।